रात का समय था और आसमान में चांद धुंधला सफेद धुंध के पीछे छिपा हुआ था, जैसे उसे भी डर हो कि नीचे दुनिया में क्या हो रहा है। पुरानी हवेली के सामने का रास्ता सूनेपन की हद तक शांत था। हवा पेड़ों की सूखी डालियों से गुजरकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या जैसे किसी की आखिरी सांस हवा में गुम हो रही हो। गांव के लोग हमेशा उस हवेली का जिक्र धीमी आवाज में करते थे, जैसे नाम लेने भर से कोई श्राप उन पर टूट पड़ेगा। कहते थे जो वहां भीतर गया वो कभी लौट कर नहीं आया, या अगर लौटा भी तो उसके चेहरे पर पागलपन की एक गहरी परछाई हमेशा के लिए चिपक गई, जैसे उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई हो। इसी हवेली की ओर बढ़ रहा था अनिरुद्ध, शहर से आया शोधकर्ता जो परामनोविज्ञान और लोक आस्थाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसे गांव की इन कहानियों पर हंसी आती थी। उसे लगता था सब अंधविश्वास है। पर आज जब वो हवेली के गेट पर पहुंचा तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन उतर गई। बड़ी सी लोहे की काली जालीदार दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ा हो, और उस पर उगी काई बताती थी कि सालों से इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर भी वो थोड़ा खुला था, जैसे किसी को भीतर बुला रहा हो। अनिरुद्ध ने कैमरा ऑन किया, अपनी रिकॉर्डर मशीन चालू की और बोला। समय रात 12:47। स्थान पुरानी हवेली। गांव वालों के अनुसार यहाँ आत्माओं का वास है। मैं आज इस मिथक को तोड़ने आया हूँ। लेकिन उसका स्वर खुद ही उसे कांपता हुआ महसूस हुआ। भीतर कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप भारी आवाज के साथ पीछे से बंद हो गया। वो चौंका, पलटा और दरवाजे को धक्का दिया, पर वो मानो पत्थर बन चुका था। बंद। अनिरुद्ध ने खुद को संभाला। ये हवा का दबाव है, उसने बुदबुदाया, पर उसके कानों में किसी धीमी हंसी की गूंज आई। वो रुका, पर फिर सोचा, ये भ्रम है। उसके कदम धूल भरे फर्श पर पड़े और हर कदम के साथ जले हुए लकड़ी की महक और सड़ी हुई मिट्टी की बू हवा में उठने लगी। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने रहस्यमयी चिन्ह बने थे, कुछ मंत्र जैसे, कुछ हथेलियों की लाल स्याही जैसे निशान, और कुछ जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को खुरचा हो। अचानक उसकी रोशनी एक बड़े कमरे पर पड़ी जहां टूटी मूर्तियां पड़ी थीं और बीच में बड़ा काठ का तख्त था जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं, जैसे किसी को बांध कर रखा जाता हो। ये शायद गांव की प्राचीन प्रथा का हिस्सा रहा हो, अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अनायास धीमी हो गई। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे है, पर पलटने पर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर जैसे हवा में एक आवाज लहराई, तुम आ गए? अनिरुद्ध का दिल धड़क उठा। कोई है यहाँ? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में बस कराह, जैसे दूर किसी और कमरे से किसी महिला की दबी चीख सुनाई दी। वो टॉर्च लेकर उस दिशा में गया। लकड़ी की सीढ़ियां उसके नीचे कराह रही थीं, जैसे वो उसके वजन से नाराज हों। ऊपर पहुंचा तो लंबा गलियारा दिखा जिसके दोनों ओर दरवाजे थे। हर दरवाजे पर किसी के नाम उकेरे थे, लेकिन वो नाम अधूरे खुरचे हुए लगते थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाए हों। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर काला कमरा, और भीतर एक कुर्सी पर धुंधली आकृति जैसी कोई चीज बैठी थी। जब वो रोशनी डालता है तो खाली कुर्सी दिखती है, फिर वापस टॉर्च हटाते ही वहां फिर वही धुंधली आकृति बैठी दिखाई देती है। उसकी सांस रुकने लगती है, पर जिज्ञासा डर पर भारी पड़ती है। वो अंदर कदम रखता है, तभी उसके पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। कमरा अंधेरा, उसकी टॉर्च टिमटिमाती है और बंद हो जाती है। अंधेरा गहरा, और उसे अपने कान के पास कोई सांस लेता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस उसके गाल को छू रही हो। अचानक उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों आए हो? हमें जगाने क्यों आए हो? अनिरुद्ध का शरीर जम जाता है, जैसे नसों में लहू की जगह बर्फ बहने लगी हो। वो अपने बैकअप लाइट को ऑन करता है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही कमरे में चारों ओर दीवारों पर उंगलियों से खुरची गई लकीरें, लंबी, गहरी और हर दिशा में फैली हुई, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। उसे फर्श पर नाखून टूटे हुए दिखते हैं और छोटे छोटे बालों के गुच्छे, जैसे किसी को घसीटते हुए ले जाया गया हो। अनिरुद्ध घबरा जाता है, दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन हैंडल गायब, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक एक लड़की की परछाई दरवाजे पर उभरती है। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें काली गहरी खाली, होंठ सिल दिए जैसे सुई से, और उसकी नजरें अनिरुद्ध पर टिकी हुई। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती है, पर पैरों की आवाज नहीं होती, सिर्फ घसीटने जैसी धुंधली ध्वनि। अनिरुद्ध पीछे हटता है, उसकी पीठ दीवार से टकराती है, आवाज उसके गले में अटक जाती है। बब, बाहर जाना है, मुझे जाने दो, वो घुटते हुए कहता है।
पर लड़की के होंठ जो सिल दिए थे उनमें से गहरी कराह निकलती है, जैसे दर्द और क्रोध का मिश्रण। फिर अचानक पूरा कमरा कांपने लगता है, दरार से खून रिसने लगता है, दीवारों पर छाया आकृतियां रेंगने लगती हैं, जैसे जीवित छायाएं। अनिरुद्ध चीख पड़ता है, घुटनों के बल गिरता है, आंखें बंद करता है। ये सच नहीं है, ये भ्रम है, वो खुद को समझाता है। तभी सन्नाटा हो जाता है। वो धीरे आंख खोलता है। कमरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इस पर आसानी से खुल जाता है। बाहर गलियारे में अजीब सन्नाटा, सिर्फ हवा नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा जैसे हवेली सांस रोककर उसे देख रही हो। नीचे उतरते ही उसे एक और कमरा दिखता है, जहां पुराने ताबीज, टूटी गुड़ियां, जर्जर मंत्र पुस्तकें बिखरी हुई हैं। फर्श पर गोल घेरों में नमक बिखरा है, जैसे किसी ने सुरक्षा के लिए डाला हो। बीच में एक पुरानी डायरी, जिसके पन्नों पर लाल स्याही से लिखा, या शायद खून से, वे सो रहे थे, हमने जगाया, अब कोई नहीं बचा। अनिरुद्ध के हाथ कांपते हैं। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा है, जो भी यहाँ उनके नाम बुलाता है, उनकी आत्माएं लौट आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज आती है, धीमी, भारी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। वो मुड़ता है तो गलियारे में धुंधले साई खड़े हैं। हर चेहरे पर खाली आंखें, मुंह टेढ़े, कुछ के चेहरे आधे सड़े हुए, कुछ के बाल गले में लटके हुए जैसे उन्होंने खुद फांसी लगाई हो, कुछ खून से लथपथ, कुछ जंजीरों में बंधे। वे सब उसे धीरे धीरे घेरने लगते हैं। अनिरुद्ध पीछे हटता है, लेकिन पीछे भी ठंडी हाथों जैसी पकड़ उसकी गर्दन को छूती है। उसकी चीख निकलती है। वो भागता है, दरवाजा खोजता है, लेकिन हवेली जैसे रास्ते बदल रही हो। हर मोड़ एक नए कमरे में जा रहा है। हर कमरे में अलग चीखें, अलग परछाइयां, कभी छोटे बच्चे के रोने की आवाज, कभी बूढ़ी औरत की हंसी, कभी किसी का गुस्से से चिल्लाना। आखिरकार उसे मुख्य दरवाजा दिखाई देता है। वो भागता है, दरवाजा धक्का देता है और वो खुल जाता है। बाहर आते ही वो गिर पड़ता है, सांस फूलती है, धूल से भरा चेहरा, पसीना, दिल की धड़कन जैसे फट जाएगी। वो पीछे देखता है, हवेली शांत, दरवाजा बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भागता है गांव की ओर, लेकिन गांव पहुंचते ही देखता है कि सभी घरों के दरवाजे खुले हैं, बर्तन गिरे हुए, चादरें फटी और हर घर में बस खामोशी। अचानक एक बच्चा उसे सड़क के बीच खड़ा दिखता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा फीका और वो फुसफुसाता है, तुम क्यों आए? अब तुम भी नहीं जाओगे। और तभी गांव की हर खिड़की से, हर कोने से, हर दरार से आवाजें आती हैं, फुसफुसाहटें, चीखें, कराह, हंसी। और अनिरुद्ध समझ जाता है कि हवेली सिर्फ हवेली नहीं, पूरा गांव एक कैद है, आत्माओं का अड्डा, और वो अब कभी वापस नहीं जा सकेगा। आखिरी बार उसका कैमरा गिरते गिरते रिकॉर्ड करता है, उसकी आंखों का डर, उसकी सांसों की टूटती आवाज और उसके पीछे उभरती अनगिनत परछाइयां। कैमरा जमीन पर गिरता है, स्क्रीन चमकती है और एक वाक्य रिकॉर्ड होता है, जो भी यह देखेगा वे उसे भी पालेंगे।